हेलो दोस्तों, ईवे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत का संवैधानिक विकास। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, संविधान सभा क्या था उसके बारे में पहले थोड़ा जानेंगे क्या था। देखिए, संविधान सभा एक असेंबली, ऐसा असेंबली जिसको संविधान बनाने के लिए तैयार किया गया। यानी संविधान सभा में संविधान बनाने वाले जितने मेंबर थे वो सभी मिलकर संविधान सभा बनाए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले समझते हैं कि संविधान सभा की मांग कैसे हुआ, क्या कैसे बना। तो सबसे पहले एक पार्टी थी जो कि सिया दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्टार्ट की थी, स्वराज पार्टी। देखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी, आपसे जनरली क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ दिया जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। याद रखिए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सबसे पहले संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में की थी। कब? 1934 में। अभी स्वराज पार्टी का मांग, संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी 1934 में सबसे पहले की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो याद रखिए वो स्वराज पार्टी। ठीक है, अब अगला, यही काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में करेगी। की थी, करेगी नहीं की थी संविधान सभा निर्माण के लिए। उन्होंने भी कहा था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन वो कब? 1935 में। ठीक है, ये तो हम लोग मतलब भारतीयों की तरफ से डिमांड थी, ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की तरफ से पहली बार जो क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान रखिए, स्टेफन क्रिप्स थे उस मिशन के अध्यक्ष। तो क्रिप्स मिशन में 1942 में एक कहा गया था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव दिया कि आप लोग संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। ये ऑफिशियली क्रिप्स मिशन की तरफ से आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होगा क्या, कैसे, कब, देखते हैं आगे। इसके बाद एक कैबिनेट मिशन आया। देखिए, यहाँ कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। गलती से ये 1942 लिखा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1946 था। ठीक है, 1946 है कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन में कहा गया था कि आप भारतीय अपना संविधान सभा बनाने की तैयारी करें। तो इसी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो संविधान बनाने के लिए सदस्य चुने गए वो कैसे चुने गए। तो याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उसका बेसिक आधार था जनसंख्या। अब जनसंख्या में कितनी जनसंख्या, तो याद रख लीजिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक संविधान सदस्य का, सभा में एक सदस्य का चुनाव करना था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संविधान सभा के सदस्य की जो सदस्यता थी कैसे निर्धारित की गई थी, तो जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या कितनी थी, तो प्रति 10 लाख पे एक संविधान सभा के सदस्य की। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या देखिए, संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। उस 389 सदस्यों में से 296 सदस्य थे वो क्या से थे, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, और 93 सदस्य देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत क्या था और देशी रियासत क्या, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे पहले। ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र था जिस पे ब्रिटिश डायरेक्ट हुकूमत करते थे। ठीक है, और देशी रियासत ऐसा क्षेत्र जहाँ पे यहाँ का देशी राजा हुआ करता था, छोटे छोटे प्रांत का राजा हुआ करता था देशी, जो क्या करता था कि जो भी टैक्स हुआ करता था वो टैक्स वसूल कर और ब्रिटिशर्स को पहुंचा दिया करते थे। ठीक है, अब उस
296 को देसी ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, उसमें से 292 सदस्य गवर्नर क्षेत्र से आते थे और 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नर क्षेत्र से आते थे, आयुक्त के प्रांत से आते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो संविधान सभा में को टोटल 389 सदस्य हुए, लेकिन हुआ क्या, जब संविधान सभा होता है का गठन होता है तो जो देशी रियासत थे उन्होंने संविधान सभा जाने से इनकार कर दिया, यानी कि संविधान सभा में ये भाग नहीं लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब जब संविधान सभा में जब चुनाव हो गया तो उसमें चुनाव हुआ तो किसको कितनी सीटें मिली, इसके बारे में हम थोड़ा देख ले कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में इस जो कितने सीटों के लिए हुआ, 296 सीटों के लिए। ठीक है, और 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें 208 सीट केवल कांग्रेस जीत गया, बाकी 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, और जो बचा हुआ 15 सीट था वो 15 सीट किसको मिली, स्वतंत्र प्रदेश को, स्वतंत्र सदस्य थे उसको, या और छोटे छोटे समूह थे वो मिला के 15 सीटें मिली थी। और इस तरह संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा जब बना तो उसमें देशी रियासत का क्या रोल था, तो देशी रियासत भाग लेने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, और ये जो देशी वोट दिया था, मतदान का अधिकार था, मतदान कौन कौन कर सकता था, उसका आधार बनाया गया कर, शिक्षा एवं संपत्ति, यानी कि टैक्स पेयर दे सकते थे वोट, जो शिक्षित व्यक्ति थे वो वोट दे सकते थे, और जिसके पास संपत्ति था ऐसा कहा गया था, यानी कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था, सभी लोग इसमें मतदान नहीं किए थे, केवल उसका आधार था वो था कर, शिक्षा एवं संपत्ति। अब हम लोग संविधान सभा का गठन एवं बैठक के बारे में देखते हैं। अब जब चुनाव संपन्न हो गया तो वायसराय ने 20 नवंबर 1946 को वायसराय जो चुने हुए सदस्य जितने थे सबको कहा कि आप लोग संविधान सभा के लिए जो प्रथम मीटिंग होगी वो होगी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें आप लोग आइए। इस प्रकार संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर, याद रखिए, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, 207 सदस्य भाग लिए, और इस बैठक की अध्यक्षता, प्रथम जो बैठक हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता की। वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ये परमानेंट नहीं थे, प्रथम बैठक की केवल अध्यक्षता किए थे वो। और ये क्यों ये किए, उसके पीछे रीजन था कि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो कहा गया कि इसकी अस्थायी रूप से अध्यक्ष इनको चुन लिया गया। ठीक है, अब ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो जब दूसरी बैठक हुई, पहली बैठक आपको कब हुई, 9 दिसंबर, दूसरी बैठक देख लीजिए हुई 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। अब जब दूसरी बैठक हुई तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनके जगह अब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ये प्रथम बैठक, 3 क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखा जाए तो संविधान बनने में जो पूरे संविधान बना उसके दरमियान कितने अधिवेशन हुए, ध्यान रखिए, संविधान बनते बनते 11 अधिवेशन हुए, जो कि 165 दिन उसमें लगा। इस 11 अधिवेशन का बात है, नहीं कि संविधान बनने में। संविधान बनने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और
18 दिन, लगभग 3 बस। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कुल 11 संविधान बनने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो याद रखिए कि वो 11 अधिवेशन ही हुए थे, लेकिन तो ऑप्शन में आपकी 11 न हो और 12 हो तो आप 12 पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक 12वां अधिवेशन बुलाया गया केवल साइन करने के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे उसे हाईलाइट कर दिया हूँ कि अगर आपके ऑप्शन में 11 ना हो तो आप 12 ऑप्शन मार सकते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि एक और अधिवेशन बुलाया गया, कब? कौन सा? 12वां अधिवेशन, जो कि कब बुलाया गया था, याद रख लीजिए। 12वां अधिवेशन बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को एक और अधिवेशन बुलाया गया था, 12वां अधिवेशन। ठीक है, अब 11वां जो अधिवेशन था वो तो 26 नवंबर 49 को हो गया था। बस यही लास्ट अधिवेशन कभी कहीं पूछ देता है। बस ये मीटिंग, ये अधिवेशन बुलाया ही इसलिए गया था कि जितने संविधान सभा के सदस्य थे सबने संविधान पे हस्ताक्षर किया। तो वैसे अगर संविधान बनाने में अधिवेशन की बात किया जाए तो 11 ही लगा था, लेकिन फाइनली एक अतिरिक्त जो अधिवेशन बुलाया गया, अधिवेशन नहीं कर सकते उसको, कह सकते हैं कि एक संविधान सभा को फिर से कुछ देर के लिए संवेद किया गया 24 जनवरी को। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कितने अधिवेशन लगे संविधान बनाने में। अगर 11 आपके ऑप्शन में ना हो तो आप आराम से 12 टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान जब बन रहा था उस समय BN राव, अपने बहुत अच्छा वो है BN राव, इसको संवैधानिक सलाहकार, संविधान निर्माण के समय BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप याद रखिएगा वो थे BN राव। ठीक है, हाँ देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर। लेकिन अब आप कहेंगे संविधान जब इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। कहाँ? लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 से लेकर 1949 तक हर एक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। अब देखिए 1949 के 26 नवंबर को जब संविधान बन के तैयार किया गया तो सबके सहमति से ये देखा गया कि 26 जनवरी, आज के बाद तो हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, क्योंकि हमको आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त को। तो सबके मतों के साथ ये निर्णय लिया गया कि हम जो संविधान बनाए हैं उसको 26 जनवरी को लागू करेंगे और इस दिन को हम याद करेंगे। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो याद रखिए
कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन क्या है? किस योजना द्वारा एवं कब भारतीय संविधान का गठन किया गया था? दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने एवं कब प्रस्तुत किया था? तीसरा, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय कब लिया गया? पांचवा, संविधान सभा के प्रथम बैठक की स्थापना किसने की थी? इस प्रकार आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।